नमस्कार। सक्षम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज सैटरडे 18 जुलाई को करंट अफेयर्स जो कि हमारे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव और इम्पोर्टेंट रहता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट्स के लिए भी उसे एक्सप्लेन की गई है। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स आज का देखते हैं तो नेशनल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, इंटरनेशनल, डिफेंस, नेशनल एंड स्पोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। इसको हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जुलाई 2026 को दिखाया है। एंड ये 89 किलोमीटर्स जिंद टू सोनीपत स्टेट अंडर ग्रेड रेल लाइन पे ये दौड़ेगी। एंड फ्यूल ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रिक ऑन बोर्ड एंड वाटर वेपर इज ओनली बायोफ्रेट सपोर्ट इंडियन रेलवे नेट जीरो 2030 टारगेट। बात करते हैं आज से इसके फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिंद से भारत के लिए हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की अर्जी दिखाई। नरेंद्र मोदी जी ने 17 जुलाई 2026 को देश की पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन किया। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत 89 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर संचालित की जा रही है। इस तकनीकी में उत्पाद में केवल जल वाष्प मतलब वही वेपोरेट जल वायु वाटर वेपोरेशंस के पद्धति से इसको चलाया जा रहा है। और यह पहला भारतीय रेलवे के 2030 तक शुद्ध नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य को महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने पहला निवेश मित्रता सूचांक 2026 जारी किया है। नीति आयोग ने 17 जुलाई को अपना पहला निवेश मित्रता सूचांक जारी किया, जिसमें राज्यों का मूल्यांकन बुनियादी ढांचे और नियामक सुधार जैसे 8 स्तंभों को किया गया है। सूचना में गुजरात 56.6 के पॉइंट्स के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि शीर्ष 5 राज्य कुल प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रवाह 85% आकर्षित। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो मेन इसके पॉइंट्स है कि रिलेटेड नीति आयोग 17 जुलाई, गुजरात लीड्स 56.6%, followed by the Maharashtra and Tamil Nadu second and third, and the index of 8 pillars, top 5 state attract 85% of FDI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। आरबीआई न्यू एसएनएफ फ्रेमवर्क के बारे में है। तो आरबीआई ने निर्दिष्ट गैर वित्तीय परिस्थितियों को लिए विवेकपूर्ण ढांचा पेश किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और एनएफसी द्वारा सूचकांक आधारकर्ताओं से अग्रिम संचालित संपत्तियों के प्रबंध के लिए ढांचा लागू किया है। नए नियमों के अनुसार ऋणदाता को इस संपत्ति से निपटाना अधिकतम 7 वर्षों के भीतर करना होगा। साथ ही एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए इन परिस्थितियों को मूल उधारकर्ता या संबंधित पक्षों को वापस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कवर्ड इन इमोडेबल असिस्ट taken from the default borrowers and lender cannot sell them back to defaults or related parties, and asset must be sold within 7 years, limited bad loan and every renewing. Next, EPFO Biswas 2026 operational for 6 months from 29 June 2026। 29 जून 2026 से ऑपरेशनल है। कवर पेनल्टी डिस्प्यूट ऑफ डिफॉल्ट ऑकरिंग बिफोर जून 2024। ओके, एंड employers receive concessional damage rates after paying full interest, and participant must withdraw for the legal appeals। कहने का मतलब है कि
जो ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, विश्वास 2026 ने इनकी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम एम्प्लॉयर्स को पेंडिंग पेनल्टीज़ केस को कंसेशनल रेट पर सेटल करने के लिए मौका देती है। इसका फ़ायदा सिर्फ उन डिफ़ॉल्ट्स पर मिलेगा जो 14 जून 2024 से पहले हुए हैं। नेक्स्ट, परिवर्तन गेट्स ग्रीन सिग्नल्स। ये आपको मतलब ये दिल्ली एनसीआर के लिए न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है। इसमें है, बात करते हैं कि इन्वायरमेंट एंड नेशन से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एक सेकेंड को ले लेते हैं। जस्ट सेकेंड होल्ड करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स। ने इस स्कीम्स को लॉन्च किया है। 9,585 करोड़ रुपीस की परिवर्तन स्कीम के लिए गाइडलाइंस अप्रूव कर दी है। इसमें एनसीआर रीजन में पुराने और पॉलिटिंग ट्रक्स एंड बसेज को स्क्रैप करने का और BS6 एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्लेस करने का है। और इसमें लोन्स पर 5% एंड इंटरेस्ट रेगुलेशंस के रजिस्ट्रेशन फी वेव की जाने के इंसेंटिव, ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विक्रम 1 रिसर्च फॉर ऑर्बिट लॉन्च ऑन 18 जुलाई 2026 बाय स्काईरूट एरोस्पेस, फर्स्ट ऑर्बिट रॉकेट डिप्लॉय बाय द प्राइवेट इंडियन कंपनी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। And carried multiple payload into low Earth orbit, include a nanosatellite and orbiting arms for space debris captures। बात करते हैं विक्रम 1 की, तो इसमें है 18 जुलाई 2026 को इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने सेकेंड, हाँ कहाँ था मैं, कवर करते हैं। चलो थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रही थी, चलिए कवर करते हैं। 18 जुलाई 2026 को इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने एक हिस्टोरिकल रचा है, जब स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया। इस मिशन का नाम आगमन है, याद रखेंगे। जो ये मिशन है इसका नाम आगमन है। इस मिशन का नाम आगमन है। और इंडिया की पहले प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च अटेम्प्ट है। रॉकेट 350 kg 350 kg तक के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, US ईरान हॉस्टाइल एस्केलेट के ऊपर है जो मैसेज है, यह है कि वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ गया है क्योंकि US ने ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और चाबहार पोर्ट टावर पर स्ट्राइक करी है। जवाब में ईरान के IRGC ने कतर में स्थित US के अल युदिद एयरवेस के टारगेट किया है। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से रीजन में वन टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है और कमर्शियल फ़्लाइट्स को
सस्पेंड कर दिया गया है। इसके डेट याद कर लेंगे। और चाबहार जो पोर्ट है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस यूएस के जो एक्शन हो रहा है, अटैक हो रहा है उसके ऊपर, इससे इंडियन फाइनेंशियल को काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा, आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है INS मालवान टू ज्वाइन द नेवी। अभी ज्वाइन किया नहीं है, 22 जुलाई से ज्वाइन कर रहा है। कमिश्निंग एंड शेड्यूल फॉर 22 जुलाई 2026। द सेकेंड महा क्लास एसो क्राफ्ट हैज़ 80% इंजीनियर्स कंटेंट्स है। इट्स सपोर्ट टू सरफेस सर्विलांस एंड सैलो वाटर माइन वेलफेयर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। एग्ज़ाम परफेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के छात्रों के लिए मैं बता देता हूँ कि इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है कि इंडिजीनियस शिप मालवान P81 को 22 जुलाई 2026 को कमीशन किया जाएगा। ये इस माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है, जिसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, इस शिप में 80% से ज़्यादा इंडिजीनियस कंटेंट्स इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन SIR फॉल आउट। ये वेस्ट बंगाल के लिए न्यूज़ है। द कोर्ट इशू नोटिस फॉर वेस्ट बंगाल्स SIR डेटा दैट पिटिशंस लिंक वोटर लिस्ट डेलीगेशंस टू लॉस ऑफ PDS एंड अन्नपूर्णा बेनिफिट्स। वोटर रोल्स शुड नॉट डिसाइड द सिटीजन्स और ऑटोमेटिकली एंड वेलफेयर्स। कहने का मतलब है कि एक नोटिस किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसके भी SIR में नाम नहीं है तो क्या उसके जो राशन मिलते हैं उसका भी नाम कट जा रहा है। इसकी इंक्वायरी के लिए उसने एक नोटिस दिया है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को स्पेशल इंसेंटिव रिविजन्स SIR डाटा के इस्तेमाल को नोटिस भेजा है। कोर्ट इस बात की जानकारी कर रहा है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम कटने पर सिटीजन्स को वेलफेयर बेनिफिट्स जैसे राशन बंद किया जा सकता है। CGI सूर्यकांत ने कहा है कि वोटर लिस्ट सिटीजनशिप को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। ये नोटिस किया है स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने। और लास्ट वन क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से है कि लेजेंडरी क्रिकेटर सर, ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स थे, सर गारफील्ड सोबर्स का निधन हो गया है। क्रिकेट जगत ने वेस्ट इंडीज़ के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स की निधन पर शोक जो व्यक्त किया है। ये एक्चुअली इनका डेट 17 जुलाई 2026 को 89 साल की उम्र में हुआ है। उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक माना जाता था। इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा। और आज के करेंट अफेयर्स के यहाँ पे ही हमने 3 स्टैटिक्स GK को भी इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रकाश डाल देता हूँ, देख लेते हैं एक बार। नेशंस ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस, हाइड्रोजन मिशंस के रिगार्डिंग आज एक ट्रेंड के बारे में हमने पढ़ा जो जींद से लेके सोनीपत के लिए चलाया है गवर्नमेंट ने। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ स्टैटिक न्यूज़ बता देता हूँ कि अप्रूव्ड इन 2023 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस को 2023 में अप्रूव्ड किया गया था। और टारगेट है 5 MMT पर ईयर 2030 तक एंड एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। नेक्स्ट सेकेंड, और सेकेंड है इन स्पेस एंड स्पेस पॉलिसी 2023। इससे रिलेटेड जो विक्रम-1 करंट अफेयर्स में आज हमारा न्यूज़ था, उससे रिलेटेड मैं 3 स्टैटिक बता देता हूँ। इंडियन स्पेस पॉलिसी वाज इशूड इन 2023 इन स्पेस एक्ट्स एंड सिंगल विंडो एजेंसी। इट प्रमोटेड प्राइवेट
पार्टिसिपेंट्स इन स्पेस, 2023 का ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक है RPA 9050 सेक्शन 21, इनेबल स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक लॉज। SIR के बारे में जो वेस्ट बंगाल को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट, उससे हम स्टैटिक न्यूज़ को अगर देखते हैं तो enables स्पेशल रिविजन्स ऑफ इलेक्ट्रिक रूल्स, और द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स रिविजन्स आर्टिकल 326 प्रोटेक्ट यूनिवर्सल ऑडिट सर्फेस। तो ये आज हमारा इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर्स था। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और चलते हैं आज के सेकंड सेशन में, जो कि हमारा क्वेश्चंस है। एक बार देखते हैं इसको। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन 17 जुलाई? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जींद में, आंसर बी। नेक्स्ट, द 89 किलोमीटर लॉन्ग हाइड्रोजन ट्रेन स्ट्रेच बिटवीन जींद टू सोनीपत फॉल अंडर द जुडिशियस ऑफ रेलवे डिविजन्स, तो दिल्ली डिविजन्स के होगा, आंसर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टारगेट ईयर ऑफ द इंडियन रेलवे टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030, आंसर सी। नेक्स्ट, which state emerged as a top performance in Niti Aayog first ever investment friendless index IFA 2026? Gujarat, A, right answer. Next, how many pillars comprise the framework of Niti Aayog investment friendless index in evaluate state performance? 8, C answer, right. Next, according to the Niti Aayog report, what percentage of total foreign direct invest FDI inflows the attracted by the top 5 state? 85%, right answer C. Next, what is the total financial outlay of the Parivartan scheme approved by Ministry of Home and Urban Affairs for the National Capital Regions? 9,585 crores, right answer B. The Parivahan scheme aims to replace order commercial vehicle in NCR with vehicle compliant with which emission standard? BS6, answer B, right answer. Next, under the new RBI prudential framework for specified non-financial assets, what is the maximum period allowed for the leaders is dispose the acquired immovable properties? So answer C, 7 years. And the next, the RBI's SNFF frameworks prohibits leaders from selling acquired stress assets back to big entity to prevent evergreening, right answer. इसका बस बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग को अगर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। मैं मुझे देखना चाहता हूँ कि इसका किसी को आंसर पता है कि नहीं पता है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ए, द डिफॉल्टिंग ब्रोअर्स, ए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वन टाइम डिस्प्यूट रेजुलेशन स्कीम लॉन्च बाय द EPFO in June 2026 to settle employer penalty disputes? इसका नाम है विश्वास 2026, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, इन EPFO विश्वास 2026 scheme is applicable only defaults the occurred before which specific date? 14 June 2024, right answer C. Next, what is the name of the historic orbit mission attempted by Skyroot Aerospace and 18 July 2026? इसका नाम है मिशन आगमन, करेक्ट आंसर बी, 13 का मिशन आगमन। नेक्स्ट, द Vikram-1 rocket, India's first privately deployed orbit vehicle, is designed to deliver a small satellite weighing up how many kilograms to low earth orbit? तो ये लेके जाएगा 350 kg, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, which company deployed the
robotic arms payload named emerged carried by Vikram 1 for space device capture. Skyroot Aerospace आंसर डी 15 का डी होगा. मैं बताऊंगा भैया. राइट आंसर बी commercial surf space. 16 during the US-Iran hostilities on 17 July 2026, which critical infrastructure in the Gulf of Oman important of Indian trade was targeted? Chabahar Port Tower. आंसर बी 16 का बी आंसर होगा. नेक्स्ट, in retaliation, the US strike the Iranian Revolution Guard Corps ARGC target which US ally air base on 17 July? Qatar का Al Udeid. Answer B. Next, in Indian Navy announced the commissions of the second indigenous anti-submarine warfare shallow water craft named what? Name is Malwan. Answer B, right answer. Next, what built in indigenous vessel Malwan P81 which features over 80% indigenous contents? Right answer, Kochi Shipyard Limited. C. And the Supreme Court issued the notice regarding allegations that name deleted from the voter list were used to deny welfare benefits in which state? West Bengal. Answer A. Right answer A. Next, in a landmark ruling, the Supreme Court said the aside a NCLT judgment because it related on a material generated by what technology? 21. Right answer C. AI द्वारा निर्मित भ्रमक या काल्पनिक बोल सकते हैं, हेलुसिनेट AI डाटा. And the 22 questions, the cricketing world mourned the passing of which legendary West Indies all-rounder on 17 July 2026? Sir Garfield Sobers. Answer B, right answer. And the National Green Hydrogen Missions target an annual production of how many MMT by 2023? 5 MMT. And which single window automations agency was established under the Indian Space Policy 2023 to promote private space sector participants? Right answer 24. C. In space. And the today's last question is, which section of Representations of People Act 1950 empowers the Election Commission to conduct special revisions of electors roll? Section 21. Right answer C. Thanks for watching. आशा है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और रोज़ाना ऐसे ही दीप्त अपडेट्स के लिए इस क्लास के आएँ और नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बारकोड हमारे स्क्रीन्स पे है. इसको आप सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. स्टे सक्षम, स्टे इन्फॉर्म. धन्यवाद.